हेलो, मेरा नाम गणेश यादव है और मेरे चैनल का नाम जीटीवी है। तो आइए आज आप सभी को मैं रामायण की एपिसोड 60 से ये जीवन में अथवा जीवन के ये 3 अद्भुत बातें अथवा जीवन में सुख समृद्धि और सफलता के लिए ये 3 बातें अवश्य सीखने चाहिए, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे हमें क्या सीखने चाहिए कि जो व्यक्ति पापी, दुष्ट और दुराचारी होता है, उसके पास यदि संसार की सारे सुख सुविधाएं हो जाएं, तब भी वो संतुष्ट और सुखी नहीं रहता। जिस प्रकार रावण के पास संसार की सारी सुख सुविधाएं, सारी संपत्ति थे, तब भी रावण खुश नहीं था। उससे हमें क्या सीखने चाहिए कि यदि जीवन में हमें खुशी और संतुष्टि चाहिए, तो उसके लिए हमें अ, अच्छे कर्म करके और भगवान के पूजा पाठ करने से ही उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम कहीं नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें रामायण की एपिसोड 60 से ये दूसरी बातें क्या सीखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के अंदर धर्म और अध्यात्म बल होता है, वो संसार की सारी सफलताएं आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए हमें हमारे अंदर धर्म और अध्यात्म का बल होना ज़रूरी है, तभी हम संसार की सारे सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हमें प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमें रामायण की एपिसोड 60 से ये तीसरी और सबसे अद्भुत बातें क्या सीखने चाहिए कि यदि हमें किसी पे विजय प्राप्त करना अथवा अथवा कुछ बड़ा काम करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। जिस प्रकार एक कहावत है, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट एक्सप्रेशन, अर्थात हम जो शुरू में जो हमसे प्रभावित होता है, वो जीवन भर ही प्रभावित होता रहता है। जिस प्रकार भगवान राम ने जब रावण से पहले भेंट की, तो उन्होंने रावण को पहले ही भेंट में उसे अपमानित करके अ, उसे मतलब विभिन्न प्रकार से उसके सारे मन में अंदर ऐसे भर दिए कि वो उसी के कारण डर और भय से वो पहले ही बार में पराजित हो गया। फिर लास्ट में वो अवश्य पराजित होगा। तो उससे हमें क्या सीखना चाहिए कि यदि हमें किसी को पराजय करना है, तो उन्हें उससे हमें पहले ही भेंट में ऐसे कुछ प्रभावित कर देना चाहिए, जिससे वो पहले ही भेंट में हार जाए। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। सीताराम।